पुंसो यम, भगवान कह रहे हैं राजा बलि से, पुंसो यम संसृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। 25 यदृच्छोपन्ने न संतोषो मुक्तये स्मृत। वही यदृच्छा आ गया। यदृच्छा जो कुछ परिस्थिति हमको मिली है उसमें हम संतुष्ट हैं, बस इससे मुक्ति हो गई, हमको संसार से छूट गए। असंतोष है तो संसार में बंध जाएंगे। पुंसो यम संसृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो और यदृच्छोपन्ने न संतोषो मुक्तये स्मृतः। यही बात नारद जी ने ध्रुव से कहा था, वो नहीं माने तो पछताए थे। देखो चौथा स्कंद 8वां अध्याय भागवत जी। नारद जी ने ध्रुव से कहा था अब मिलाते जाओ, यही उपनिषद में, यही भागवत में, यही रामायण में, यही गीता में, यही रसकों की वाणी में, सब जगह से हम इसीलिए बता रहे हैं कि ये सर्वमान्य सिद्धांत है। हम इसलिए नहीं बताते हैं कि हमको कोई पंडिताई दिखाना है कि हम सब जगह के प्रमाण दे रहे हैं, नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, कि सच्चा सिद्धांत एक ही रहता है। अब यहां पर नारद जी कह रहे हैं ध्रुव से, बेटा तुम सकाम भजन करोगे अच्छी बात नहीं है। जो प्रभु ने जो स्थिति दिया है उसमें संतोष रखो। यस्य यद दैव विहितम, 33 अब ध्रुव जी को उपदेश दे रहे हैं नारद जी कि तुम्हारा अपमान किया है सौतेली मां ने, तो इसमें तुम असंतोष मत करो। यस्य यद दैव विहितम सतेन सुख दुखयो आत्मानं तोषेन देहि तमसः पारम रिच्छति। ये हमारे जीवन में नहीं है, भाषण कर रहे हैं लेकिन नहीं है। आत्मानं तोषेन, हर स्थिति में सदा संतुष्ट रहो, तब मने अविद्या माया पार हो गए। बड़ा सरल रास्ता है। यही बात अभी हमने कहा था गीता से, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हमको कर्म बांध ही नहीं सकेगा। कुछ भी करोगे कर्म बांध ही नहीं सकता। यदृच्छा लाभ संतोष है तो द्वंद्व राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा। माया क्या करेगी हमारा? कुछ नहीं कर सकती। वही बात 8वें स्कंद में कहा था, यदृच्छोपन्नेन, ये संतोषों मुक्तये स्मृतः, भगवान ने बलि से कहा था। जीव मुक्त हो गया और नहीं तो पुंसोयम संसृतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। संसार में घूम रहे हैं क्यों? असंतोष है, और धन मिल जाए, और भोग मिल जाए, और सुख मिल जाए। यही भक्त का लक्षण होता है। 12वें अध्याय में देखो, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। सदा संतुष्ट है। 14वां है शायद 12 का, हैं? 14 है, 13 है, 14 होगा, 14 है।
सदा संतुष्ट है, उसी के नाम भग है। माया पार, इसी को महात्माओं ने कहा है। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, श्री लालन जू की चाहिए। भगवान की कृपा निश्चय मिल जाएगी, ऐसा स्वभाव बन जाए, भगवान मिल जाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं, छोटा सा पद है लेकिन एटम बम है माया को नाश करने का। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। लालन जू की कृपा कैसे मिलेगी? इन्ने करी करी सो आछी, इन्ने करी करी सो आछी। जो भी किया है इन्होंने, चाहे बीमारी है चाहे कुछ है, वाह ठीक किया। इनने करी करी सुआछी, इनने करी करी सुआछी। अपने सिर पर सहिए, अपने सिर पर सहिए। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, श्री लालन जू की चाहिए। नुकसान हुआ तो उसमें अपनो दोष बिचारी सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी। बस सबसे सीधा मार्ग है। दैन्य आ गया, न किसी पे क्रोध होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा। हर क्रिया में अपने को दोषी मान लो, झगड़ा खत्म, अहं का नाश हो गया, भगवान के प्यारे बन गए। लेकिन हमारी तो उल्टी आदत है, नहीं हमने ठीक किया, तुम क्या समझ सकते हो, है तुम गलत हो, हम सही हैं। घंटों लोग बहस करते हैं, ये नीचता है। भक्ति पक्ष नहीं हट शठत आई, भक्ति में जो हट है ये नीचता शठता है। अपनो दोष बिचारी सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी। इनसो कछु न कहिए, इनसो कछु न कहिए। सूर कछु कहिबे को नहीं, सूर कछु कहिबे को नहीं। श्याम शरण है रहिए, श्याम शरण रहिए। बस कृपा मिल गई। कृपा श्री लालन जू की चाहिए, श्री लालन जू की चाहिए। सैकड़ों पद हैं, सैकड़ों प्रमाण हैं, उपनिषद हो वेद हो। भगवान की जब कृपा होती है तो वो अक्रतु हो जाता है। अब वेद का प्रमाण ले लो, उपनिषदों को ले लो, सब जगह यही बात है। भगवान बड़ा सूक्ष्म है, उसको हम तुम पकड़ नहीं सकते, लेकिन जब वो कृपा करता है तब जीव अक्रतु बन जाता है, यानी संकल्प विकल्प खत्म हो जाता है, राग द्वेष। बस उसी समय भगवान मिल जाते हैं। अब देखो,
अणो अणोरणीयान, बहुत सूक्ष्म है, अणु से भी ज्यादा। हम अणु को ही नहीं जान सकते, पकड़ सकते, उससे हजारों गुना भगवान ज्यादा सूक्ष्म है, तो हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अणोरणीयान महतो महीयान, सबसे जो बड़ा है, ये सब जैसे आकाश बहुत बड़ा है, इसे अनंत गुना ब्रह्म परमात्मा बड़ा है, उसको कैसे पकड़ सकते हैं? अनंत आकाश को ही नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए असंभव है, भगवान का मिलना इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन बोले नहीं, मिलता है, जरूर मिलता है। कब मिलता है, कैसे मिलता है? बड़ा सुंदर मंत्र है। मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, जो कि मिलना मुश्किल है। सारी बातें इस श्लोक में बताई गई मंत्र में। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम, वो कहीं दूर नहीं है, हमारे हृदय की गुफा में बैठा है। फिर मिलता क्यों नहीं है? जब वो कृपा करेगा तब हम अक्रतु माने ये मन की दौड़, संकल्प, राग द्वेष बंद हो जाता है। तमक्रतु पश्यति वीत शोकों, जब अक्रतु हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, तब देखता है उस भगवान को। सामने आ गया, सामने आ गया मुरली वाला। कब आया, कैसे आया? जीव अक्रतु कैसे हुआ? बोला धातु प्रसादान, उसकी कृपा से हम निसंकल्प हुए। ये थी मुख्य। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, इतना दुर्गम दुर्लभ मिलता है, कृपा से मिलता है। उसकी कृपा की पहचान क्या है? मनुष्य द्वंद्वों से रहित हो जाता है, संकल्पों से रहित हो जाता है। अणोरणीयान मतो महीयान आत्मा से जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। तो इसलिए सब जगह यही है सिद्धांत कि मनुष्य सैकड़ों जगह भगवान। अब ठाकुर जी ने भक्त के लक्षण में संतोष को 2 बार कहा है। एक 12/14 में कहा है, एक 12/18 में भी कहा है। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा, संतुष्टो ये न किए नचित। हाँ, तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो ये न केन, मने दुख मिलिया तो भी संतुष्ट है। ये नहीं केन मने ये नहीं जैसे हम जैसे लोग लड्डू मिल जाता है जब बड़े खुश हो जाते हैं, वाह वाह वाह, ये तो गड़बड़ मामला है।
ऐसा नहीं बनना चाहिए। संतुष्ट हो ये न माने जो कुछ मिल गया दुख बुख उससे ही संतुष्ट हो। लड्डू में तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। वो गड़बड़ मामला है, वो राग है। संतोष, अच्छा भगवान ने एक और थर्मामीटर दिया नापने का। वो बोले हमारे में समता है, इसकी पहचान क्या? यही 12वें अध्याय में समः शत्रौ च मित्रे च, क्या संख्या है? 18। पहले शत्रु में देखो तुम्हारा मन, उसके बाद मित्र में तो समान रह ही जाओगे। पहले जो तुमको फूल की माला पहनाता है उसमें तो मन समान रहेगा ही। जो जूता मार रहा है उसमें देखो तुम्हारा मन समान है कि नहीं है। इसलिए शत्रु पहले कहा, समा शत्रु, वहां देखो तुम्हारा मन समान है कि नहीं है। मित्र में तो वाह 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 वाह, माला पहना दिया किसी ने, हाँ समान ऐसा लग रहा है, हालांकि भीतर से खुश है लेकिन ऊपर से है। जब किसी ने एक झापड़ लगाया कर, और जब भी कहें हाँ हाँ सब गड़बड़ हो गया, समता का घड़ा फूट फाट गया सब ज्ञानवान गुम हो गया। तो इसको, ये माया से पार होने का लक्षण नहीं है, माया में फंसने का लक्षण है। सुख दुख का भोग, दोनों का भोग, सुख का भोग हंस के करता है और दुख का भोग रो के करता है। दोनों भोगों को छोड़ दो, सुख, दोनों भोगों को देखो 5/20। सुख का भोग ही हंसने लग गए और दुख का भोग पे पे रोने लग गए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, नहीं, न प्रश्रेष्रेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। हर्ष नहीं हुआ, उद्वेग नहीं हुआ। स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अगर ऐसा मन बन गया तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। भाई भाषण करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, गप्पा गप बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मन बन जाए ये अलग बात होती है। ऐसा मन बन गया था, जड़ भरत जी को देख करके रघुगुण पहचान गए, ये महापुरुष है, ये धूल में लिपटा महापुरुष है जो पालकी ढो रहा है। ये साक्षात कपिल है, साक्षात ईश्वर है, पहचान लिया। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि कर्म ही हमारे पुष्प हैं जिनसे हम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान ने कहा है 10वें स्कंद 24वें में, तस्मात् संपूजयेत कर्म। कर्मों की पूजा करो, उन्हें कर्म को पूजनीय बना लो। स्वभावस्था स्वकर्मकृत अंजसा येन वर्तेत तदेवा अस्य दैवतम। कर्म ही फूल हैं, इन फूलों को चढ़ाना है भगवान को, तो पूज्य कर्म चढ़ेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं संतस्मात् संपूजयेत कर्म। कर्म को पूज्य बनाओ, पुष्प बनाओ और उन पुष्पों को भगवान को चढ़ा दो।
हर कर्म तुम्हारा उपासना बन जाए, हर कर्म पुष्प बन जाए। यही इस श्लोक का अर्थ है। 9/27 गीता जी। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जैसे पुष्पांजलि दी जाती है, वैसे हर कर्म को हम भगवान को अर्पण कर दें। यही बात नव योगेश्वरों ने कहा था। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय। 7 प्रकार के कर्म होते हैं, वो सब भगवान के लिए करो। कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध 36 शरीर से जो काम कर रहे हो, इंद्रियों से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, वाणी से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, स्वभाव से कर रहे हो, अहम से कर रहे हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्था स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेत् तत्। तो यहां पर माला बनाई, क्यों बनाई? पी के पहराए को, भगवान के लिए माला बनाई गई कि प्रभु पहरेंगे। यानी कर्मों का समर्पण भगवान में हुआ। और वो माला ऐसी अच्छी रही कि उसको प्रभु उतार नहीं रहे हैं, पहने पहने घूम रहे हैं। क्यों नहीं उतार रहे हैं? वो माला इतनी प्यारी है भगवान को कि हूं करत न न्यारी है, अलग नहीं करते हैं। और जैसे भगवान भक्तों को हृदय में रखते हैं। अब इसका प्रमाण देखो, 9वां स्कंध 4था अध्याय। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम् बंदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 68। भक्त हमारा हृदय है। भगवान भक्त को कहाँ रखते हैं? हृदय में। और भक्त लोग भगवान को कहाँ रखते हैं? हृदय में। इसके विषय में एक छोटी सी बात सुना दें। श्री गुण रत्न कोश है एक ग्रंथ, उसमें श्री राधिका रानी या श्री सिया जी, जितने भी श्री जी हैं, उनके गुणों का वर्णन मिलता है। तो जब राम जी का विवाह हुआ तो सीता जी विदा होके आई अयोध्या जी में।
और कौशल्या जी ने सुन रखा था कि सीता बड़ी सुकुमार है, ऐसी सुकुमारी कोई है नहीं संसार में। तो और उनके बारे में लिखा भी है रामायण में कि पलंग पीठ तज गोद इंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। कभी जमीन पर पांव नहीं रखा था उन्होंने, हमेशा पलंग पे या गोद में माता के। बड़ी लाडली बेटी थी। तो कौशल्या जी ने कहा जब इतनी सुकुमार है तो पलंग से उतर के यहां महल तक तो आना ही पड़ेगा पैदल। और सुनते हैं बड़ी सुकुमार हैं, तो कमल के पराग लाओ, बड़ा कोमल होता है कमल का पराग, उन परागों को बिछा दो। तो लाखों कमल लाए गए और उनका पराग जो बहुत कोमल होता है, फूंक दो उड़ जाएगा, उसमें रस होता है पराग रस। उन सब कमल के यानी पुष्प रज जिसको कहते हैं पराग, उसको बिछाया गया कि हमारी सीता जब पुत्र वधू उतरेगी तो इस पर पांव रख के आएगी। इससे संसार में कोमल कोई चीज नहीं है। उस पुष्प रज से कोमल कोई नहीं दुनिया में चीज है। कालीन वालीन बनाते हैं लेकिन वो सब नीरस चीज है, उसके अंदर रस होता है। पराग में जो रस होता है उसको मकरंद कहा गया। मकरंद में और पराग में अंतर है। पराग इसलिए बहुत कोमल होता है कि उसमें मकरंद होता है, जैसे पानी का बेड होता है, पानी का बेड, नीचे पानी है, ऊपर लेटे रहो, लेकिन बेड में फिर भी ऊपर कर में कुछ होता है कड़ापन। पराग तो एकदम कोमल है। तो बिछवाया उन्होंने कौशल्या जी ने। अब बोले अब बढ़िया है, सीता भी जान जाएगी कि कितना लाड़ प्यार है यहाँ। और जब डोला से उतरी तो आई चल करके, तो चलते चलते धीरे धीरे पांव उठा रही थी। तो कौशल्या जी ने कहा ऐसा क्यों है, ये तो पराग है। और जब पास आई तो सीता जी का मुंह सूख गया था कुछ। तो उन्होंने कहा कि बेटी पांव तू क्यों उठा रही थी और तेरा मुंह क्यों सूख गया सीता। तो बोली पादारुन तुदमेव पंकज रजस चेटी वृषा लोकितरीर अंगम म्लानि रथाम्ब साहस विधौ लीला रविंदग्रह। बोले माता जी चुभ रहा था पांव में जो बिछाया गया था, पराग इतनी कोमल थी। पादारुंतुदमेव पंकज रजह, कमल की रज जो है अरुंतुद माने कष्ट दे रही थी। और तेरा मुंह क्यों सूख गया। अरे मुंह तो यूं सूखता है, कोई भी जब नई बहू आती है तो सब लोग ऐसे से देखते हैं
कैसी है भाई, गोरी है कि काली है कि नाक कैसी है कि जैसे दूल्हा को घोड़ी पे चढ़ जाता है तो गांव में देखने जाते हैं दूल्हा कैसा है, तौला से मोहको है। देखने वाली आगे बताती हैं, कछु आखन ने फेरा के देखे, बड़े पैना नजर से देखती हैं, रोम रोम सब जांच पड़ताल हो, सीबीआई की जांच हो जाती है। तो वैसे जब बहू आती कोई तो बहू को भी लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, कैसे चल रही है, कहीं लगड़ी लुड़ी तो नहीं है, कहीं आँखन ने फेरा के तो नहीं देखा ही है, बड़े ध्यान से देखती हैं। तो सीता जी जब उतरी तो सब दासियां ध्यान से देख रही। तो सीता जी ने कहा कि ये जो आपने बिछाया था कमल का रज, ये हमको चुभ रहा था, पादारुन तुदमेव पंकज रजस, और चेटी जितनी दासियां थीं ये ऐसे देख रही तो इनके नेत्रों की गर्मी से हमारा मुंह सूख गया। हम जब पहले पहले आए थे, 58 साल पुरानी बात है, तो याद आती हम श्री जी के दर्शन करने गए। तो वो पुराने भंडारी जी बड़े भावुक महात्मा थे और बड़े प्यार करते थे हमसे। हम श्री जी की चौखट पर खड़े होकर के ऐसे देख रहे थे ध्यान से। तो हमारे पास आए, ऐसे नहीं देखो, ऐसे नहीं देख, दर्शन करना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे एक टक देख रहे हो, ऐसे आंख खोल के ऐसे नहीं दर्शन करना चाहिए, श्री जी को कष्ट होता है, ऐसे आंख। फिर बोले ऐसे देखा, ऐसे आंख पलक गिरा लिया, ऐसे देखा पलक गिरा लिया। ये भाव की बात है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता। अब एक बटन कोट के बटन के ना भट्टा सी आंख खोल के देख रहे हैं, तो ये कोई देखना नहीं है। तो वही सीता जी कह रही हैं कि आपकी दासियां एक टक देख रही थी, उससे हमारा सब सूख गया मुंह। अब आप कौशल्या जी बोली अब क्या करें? जब इसको कमल के रज पादारुंतुदमेव पंकर रजस चेटी वृषा लोकितई रंगम प्लानी, हमारे अंगों में मलिनता आ गई इनके देखने से। चेटी वृषा लोकितई, दासियों के देखने से। अम्ब, हे मां। तब फिर कौशल्या जी पूछी तो तू रहेगी कहां, कैसे? तेरे लिए स्थान कहां है रहने का? संसार में कोई है? तो बड़ी चतुर हैं, नेत्रों के इशारे से बता दिया इनके हृदय में रहूंगी, राम के हृदय में रहूंगी, मेरे लिए स्थान वही है। भगवान कहां रहते हैं? योगियों के हृदय में। हालांकि टाइम हो गया, लेकिन 2 मिनट और बताते हैं, क्योंकि ये प्रसंग आता है रास पंचाध्यायी में 32वें अध्याय में। कि गोपियों ने श्री कृष्ण जब अंतर्धान हुए थे और प्रकट भय, गोपी गीत गाने के बाद, तब उन लोगों ने 10, 32 और 13वां श्लोक है शायद, तद दर्शनालाद विधूत हृदय जो 13वां है। ठीक, गोपियों ने कृष्ण को बैठने के लिए यमुना जी के किनारे पुलिन में अपनी अपनी फरिया कोमल जो ओढ़ रखी थी उतारा। स्वई रुत्तरीय, उत्तरी माने फरिया। कैसी थी? कुछ कुमकुमांकित ही, वक्षस्थल पर कुमकुम लगाती थी, केसर कुमकुम।
अब वो फरियाओं में छप गई थी, कुमकुम लगी हुई सुगंधित, तो एक एक फरिया उतार के बिछाती गई। सैकड़ों फरियाएं हो गई, बड़ा ऊंचा आसन बन गया। अब वहां गद्दी तकिया थोड़ी है। स्वैरुत्तरीय ही कुछ कुंकुमांकित ही रचि कृपण आसन आत्म बंधवे, कृष्ण के लिए आसन बैठो। तो श्याम सुंदर बैठे। तो अब यहां कह रहे हैं सुखदेव जी बड़ी गजब की बात, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः, श्लोक 14। देखो ये भगवान ईश्वर आज कहाँ बैठा है? गोपियों के फरियाओं के आसन पर। और बोले इसको आज वो सुख मिला जो अनादिकाल से अब तक इसको ऐसा आसन नहीं मिला था बैठने का। बोले अब तक ये भगवान बैठता था योगियों के हृदय कमल में, बड़ा दिव्य कोमल होता है। योगेश्वरांतर हृदय कल्पित आसना, ऐसा ऊंचा स्थान। योगेश्वरों का जो हृदय है वो बड़ा स्वच्छ दिव्य प्रकाश युक्त, वहां भगवान बैठते थे। लेकिन आज उससे अच्छा आसन मिल गया, इसलिए चकास और ज्यादा शोभा बढ़ गई। आज तक ऐसा आसन नहीं मिला था। योगेश्वरों का जो हृदय था वो शुद्ध था, सात्विक था, लेकिन वो श्रृंगार रस का माधुर्य उसमें नहीं था। ये माधुर्य वहां नहीं था। इसीलिए आज इनको जो आनंद मिला, इनको जो शोभा भई, वो आज तक कभी नहीं भई। मां कोई नई चीज रख दो तो पूछना पड़ता है क्या है भाई, ये कौन सा फल है। कोई बहुत से लोग लाते हैं, वो हमने कभी नहीं खाया, तो पूछना पड़ता है क्या चीज है भाई, क्या चीज है, तो पूछना पड़ता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण भी आज तक ऐसे आसन पर नहीं बैठे थे। चकास गोपी परषद गतोर चितस, वहां बैठे। त्रैलोक्य एक पदम, त्रैलोक लक्ष्य एक पदम बपुर दधत। तो बोले आज कृष्ण की वो शोभा हो गई है जो आज तक कभी नहीं थी। जैसे राजा राज सिंहासन पर बैठता है तो उस समय वो बड़ा जोर का शोभित होता है आसन पर बैठने से। वैसे श्री कृष्ण को जब ऐसा आसन मिला तो उनका रूप सौंदर्य इतना बढ़ गया। त्रैलोक लक्ष्य में एक पदम बपुर दधत, कि सारे तीनों लोक की सुंदरता श्री लक्ष्मी सिमट करके एक कृष्ण में आ गई है इस फरिया के आसन पर बैठने पर। तो इसलिए भगवान भक्त के माला को हृदय में धारण करते हैं, भक्तों के हृदय में धारण करते हैं और भक्त उनको धारण करते हैं। ये
इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि वे किहूँ करत न न्यारी, उस माला को भगवान अलग नहीं कर रहे हैं, पहने 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 डोल रहे हैं। अभी ये कवित्व बाकी है इसका अर्थ। गोरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। गुरु चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। गोरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। गुरु चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके। ये गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके। पूरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। पूरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। राधे राधे राधे। श्री राधा वृषभानु दुलारे, राधा विश्वभानु दुलारे। शरण शरण मैं शरण तिहारे। शरण शरण में शरण तिहारे। श्री राधा बरसाने वारे, राधा बरसाने वारे। जाऊं तेरे चरण कमल परवारे। जाऊं तेरे चरण कमल परवारे। राधे 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 राधे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा, ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा। शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। ऐसी बंशी श्याम बजाई, सबके मन में गई समा, सबके मन में गई समा। ऐसी बंशी श्याम बजाई, सबके मन में गई समा, सबके